हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री अड्डा 360 पर। हमने स्टार्ट करा था टॉपिक हिस्ट्री ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। लास्ट क्लास में हमने सॉइल फर्टिलिटी के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से फैक्टर्स थे जो सॉइल फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट कर रहे थे। नेचुरल फैक्टर्स, आर्टिफिशियल फैक्टर्स थे और कुछ हमने वैज्ञानिक के नाम देखे थे जैसे जेवी लीबिग, बेनेट लॉज, गिलबर्ट। आप सभी ने लास्ट लेक्चर देखा होगा। जिसने भी लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप पार्ट 1 देखें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल प्रोडक्टिविटी मृदा उत्पादकता। इसका मतलब है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति हेक्टेयर के अंदर आपको जो मृदा है वो कितना उत्पादन दे रही है, कि मृदा की कितनी क्षमता है कि वो आपको कितनी यील्ड दे रही है, उसको बोलते हैं मृदा की उत्पादकता। लेकिन लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सॉइल की जो फर्टिलिटी है, इसका मतलब है कि सॉइल के अंदर कितनी क्षमता है कि वो हमें न्यूट्रिएंट्स कितने प्रोवाइड करवा रही है, कितने पोषक तत्व दे रही है। और प्रोडक्टिविटी का मतलब है, उत्पादकता का मतलब है कि वो हमें कृषि उत्पाद प्रति हेक्टेयर से कितना दे रही है। और सॉइल फर्टिलिटी का मतलब था कि वो हमें कितने पोषक तत्व दे रही है। तो इसमें मेन यही डिफरेंस है कि फर्टिलिटी का मतलब है कि मृदा जो है वो हमें कितने पोषक तत्व दे रही है, और प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि हमें कितना उत्पाद मिल रहा है। सॉइल फर्टिलिटी को हम किलोग्राम पर हेक्टेयर में देखते हैं और प्रोडक्टिविटी को हम क्विंटल पर हेक्टेयर में देखते हैं। जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो एक एक करके हम फैक्टर्स देखते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है, जैसे वाई है यहाँ पे, इसका मतलब है कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी, मृदा की उत्पादकता कितनी है। एफ फैक्टर्स, जिस जिस फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहले हो जाएगा एस, इसका मतलब है सॉइल। सॉइल के फैक्टर्स जैसे फिजिकल फैक्टर्स, भौतिक अवस्था आदि। सी एल का मतलब हो जाएगा क्लाइमेट। वी का मतलब है वनस्पतिक मात्रा, वेजिटेशन। एच का मतलब हो जाएगा शस्य प्रबंधन, क्रॉप मैनेजमेंट की क्रॉप को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। अगर क्रॉप को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं तो हमें अच्छी उत्पादन यील्ड जो है वो अच्छा मिलेगा। अगर नहीं अच्छे से हम मैनेज कर रहे हैं तो जो हमें वहाँ उससे उत्पाद होगा वो कम होगा। टी हो जाएगा टाइम। तो ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि मृदा उर्वरता व उत्पादकता में अंतर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए कि अगर इस चैप्टर से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेजरली इन दोनों में जो अंतर है वही पूछा जाएगा। तो वैसे हमने पहले भी अच्छे से क्लियर कर लिया है क्या इसमें अंतर है, लेकिन एक बार दोबारा देखते हैं कि मृदा उर्वरता, इसका मतलब है कि मृदा में कितनी क्षमता है कि वो हमें पोषक तत्व प्रदान करे। और मृदा की उत्पादकता का मतलब है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में, पर हेक्टेयर के अंदर मृदा हमें कितना उत्पाद दे रही है। मृदा उत्पादकता का एक अत्यंत अंग है कि जो मृदा उर्वरता में, सॉइल की फर्टिलिटी में प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादकता है, वो एक पार्ट है, एक अंग है उसका। और जो मृदा उत्पादकता थी वो बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे हमने ऊपर देखा है जलवायु, शस्य प्रबंधन, मृदा गुण, फसल प्रकृति, इन सब पे वो निर्भर करती है। मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक व जैविक गुण मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मृदा की उर्वरता को, कि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स कितने डाल रहे हैं, कितने केमिकल फर्टिलाइज़र्स कितने डाल रहे हैं। तो इन सब पे हमारी जो मृदा की उर्वरता है वो निर्भर करती है। और जो हमने देखा था मृदा की उत्पादकता, ये डिपेंड करती है कि उपज की मांग कितनी है। अगर मांग अच्छी होएगी तो उतना हमें अच्छा रुपीज़ पर हेक्टेयर हमें ज़्यादा मिलेगा। फसल परिवहन में व्यय आदि उत्पादक को प्रभावित करते हैं। मृदा की उर्वरता को नापने की जो इकाई है वो प्रति पर केजी पर हेक्टेयर है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे कि आपकी जो फील्ड है उसके अंदर नाइट्रोजन है 130 केजी पर हेक्टेयर। तो इसका मतलब ये है कि आपके सॉइल के अंदर 130 केजी नाइट्रोजन सप्लाई करने की उसमें क्षमता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमें अच्छा उत्पाद देगी या अच्छा उत्पाद नहीं देगी। नाइट्रोजन तो उसके अंदर है, इसका मतलब उसकी फर्टिलिटी तो अच्छी है, बट वो जो मृदा है वो आपको अच्छा उत्पाद देगी, वो बहुत सारे अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे हमने पढ़ा था क्लाइमेट हो गया, टाइम हो गया, वेजिटेशन हो गया, तो वो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मृदा की जो उत्पादकता है ये होता है उपज प्रति हेक्टेयर, ये क्विंटल पर हेक्टेयर आपको कितना उत्पाद मिल रहा है, कितनी यील्ड मिल रही है। रुपीज़ पर हेक्टेयर,
आपको कितना मुनाफा हो रहा है उससे, तो मृदा उत्पादकता इस पर डिपेंड करती है। तो एक स्टार मार्क कर लीजिए कि जितनी भी फर्टाइल सॉइल्स हैं वो प्रोडक्टिव हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, बट जितनी भी प्रोडक्टिव सॉइल होंगी वो सब फर्टाइल होती हैं। अब मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले देखते हैं कि जलवायु संबंधी कारक, क्लाइमेट रिलेटेड कारक। इसमें सबसे पहले आ जाएगा वर्षा, कि कितनी मात्रा में वर्षा हो रही है, कहाँ कहाँ कब कब वर्षा हो रही है, तापमान, टेम्परेचर, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, प्रकाश, लाइट, वायु, कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो इन सब पे जो हमारी मृदा की उत्पादकता है वो डिपेंड करती है। उसके बाद हम आते हैं मृदा संबंधी कारक, सॉइल रिलेटेड फैक्टर्स पे। कणाकार मतलब है सॉइल का टेक्सचर, कि मिट्टी में हमारी सैंड, सिल्ट, क्ले, इसका क्या प्रोपोर्शन है। संरचना, सॉइल की स्ट्रक्चर, कि मिट्टी में जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो कैसे अरेंज हैं। कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि फर्टिलिटी भी और इस पे डिपेंड, ऑर्गेनिक कार्बन पे डिपेंड करती है कि हमारी जो सॉइल है उसमें ह्यूमस की मात्रा कितनी है। मृदा की गहराई, अगर हमारी मृदा की गहराई ज़्यादा होगी तो जो रूट्स हैं प्लांट की वो नीचे तक जाएंगी, तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी, तो अच्छे से हमें यील्ड मिलेगी, तो उत्पादकता मृदा की बढ़ जाएगी। मृदा प्रबंधन, सॉइल मैनेजमेंट, कि सॉइल को हम कैसे टिलेज कैसे कर रहे हैं, वहाँ पे सॉइल को कैसे हम हैंडल कर रहे हैं। मृदा की नमी, कि वाटर अवेलेबिलिटी क्या है प्लांट्स को, मॉइस्चर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सारे फैक्टर्स हो गए। उसके बाद आ जाएगा फसल संबंधी कारक, क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कि हम कौन सी वेराइटी यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड फैक्टर आ जाएगा बुवाई का समय, टाइम ऑफ सोइंग क्या है। मान लो कि आपकी जो मिट्टी है वो फर्टाइल है, बट आपने राइस को रबी सीज़न में अगर आपने ग्रो कर लिया तो इसकी जो यील्ड है वो बहुत कम हो जाएगी, तो आपको यील्ड बहुत कम मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो उत्पाद है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जो मैंने ऊपर पॉइंट बताया था वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अगर सॉइल फर्टाइल है तो प्रोडक्टिव हो भी सकती है और मे नॉट भी प्रोडक्टिव, बट अगर सॉइल प्रोडक्टिव है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो हमारी सॉइल फर्टाइल होगी। बीज दर, सीड का रेट कितना है, बीज गुणवत्ता, सीड्स की क्वालिटी, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन, वाटर यूज़, कि जो वाटर है वो कितना एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है, फिर कितना वो इवेपोरेट हो रहा है। खरपतवार नियंत्रण, वीड मैनेजमेंट, पादप पोषण, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, पादप कृषि, जो प्लांट प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस, ये सब हो गए। तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो इस चैप्टर से अगर आपको लास्ट में कंक्लूज़न बताना हो तो आपको सॉइल फर्टिलिटी की डेफिनेशन याद रखनी है, मृदा उर्वरकता की और सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी थी इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं। इन दोनों को जो फैक्टर्स हमने देखे थे, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते थे, वो आपको याद रखने हैं। और जो हमने कल 3 साइंटिस्ट पढ़े थे उनका नाम आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ये जो साइंटिस्ट के नाम है, अगर आप आगे प्री PG वगैरह दोगे या आप MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे तो उसमें भी पूछा जाता है। तो थैंक यू आप सभी का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।